करंट एज किसकी, आर और एस की। आर और एस की कितनी दी है, 11 17। फिर कह रहे हैं 11 वर्ष पहले, 11 पहले कितना है, 11 वर्ष पहले 11 20 है, 11 20 है। ठीक है, आर वर्तमान है 11 17 और 11 वर्ष पहले 11 20 था रेशियो। ठीक है, आर की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। अब देखो डिफरेंस पहले देखेंगे तो 11 11 में तो डिफरेंस 0 है और 17 और 20 में डिफरेंस 3 का है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो नीचे वाले का अंतर कितना है, 20 और 11 का, आप कहोगे 9 का है, तो ऊपर 9 का गुणा कर दो। तो 11 और 17 में अंतर कितने का, आप कहोगे 6 का है, तो नीचे 6 का गुणा कर दो। तो 9 का गुणा किया, 11 9 हो गया 99, 9 17 9 कितना हो गया, 9 से गुणा कर देंगे तो 9 से 63 के 3 से लगे 6, 9 91 9 6 153 ही आएगा। ठीक है, ठीक 153 आ गया। 6 का गुणा करेंगे तो 66 120। चलिए अब देखिए अंतर बराबर है कि नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर अंतर 33 का है, यहाँ पे भी अंतर 33 का है, तो दोनों तरफ डिफरेंस जो हो गया वो बराबर हो गया। बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। नीचे वाली लाइन 11 पहले की है, नीचे वाली लाइन 11 पहले की है, ऊपर वाली लाइन करंट की है, करंट एज। ठीक है, तो हमने देखा क्या, यहाँ पर जो डिफरेंस आया दोनों तरफ 33 का है, तो 33 बराबर कितना हो जाएगा, 11। 33 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो 1 बराबर 11/33 आएगा कि नहीं, ये 33 इधर चला जाएगा और 1 बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। यदि 1 बराबर 1/3 है, अब 1/3 आर की वर्तमान उम्र क्या है, तो आर की ये वर्तमान उम्र ये 99 है, तो 99 का गुणा 1/3 से कर देंगे। अब 1 बराबर 1/3 है तो 99 यहाँ पर बताना है, 99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 इंटू 1/3। आंसर कितना आ जाएगा, 33। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आपकी एस की पूछ लेते तो एस की वर्तमान 153 थी, 153 इंटू 1/3 कर देते। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ जाता हमें। चलो आगे देखो, ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए सालू और लालू की वर्तमान उम्र कितनी है, 7:6 है। तो 7:6 है वर्तमान उम्र इनकी, 7:6 है। अब कह रहे हैं उनका गुणनफल, जब भी गुणनफल की बात होती है, ये करंट एज है किसकी, एस और एल। ठीक है, 7:6 है। अगर जब भी आपका गुणनफल की बात होती है कि एस और एल का गुणा करके आपको एज बता दी गई है, तो आप इनको अलग करके लिखोगे। अगर रेशियो से अलग लिखोगे 7 को, अगर एस रेशियो एल 7:6 है तो एस की वैल्यू 7x, 7 है तो 7x हो जाएगी। 6 को रेशियो से हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 6x। इनका कह रहे हैं गुणनफल, गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में बताया गया 672। बहुत आसान क्वेश्चन है, 672 है। 6 7 42, 42x² बराबर कितना, 672। 42 से काटा 6×42, ये कितना आ गया, 7 में 63, यहाँ 4, 6×42 और 6 आ गया। तो 6 से काट देते हैं इसको, 6 1 6, 6 6 36। x² की वैल्यू अगर 16 आ गई तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में हो जाएगा 4। x इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी क्या पूछा गया, 4 वर्ष पूर्व लालू, आज लालू कितने का है, 6x का था, तो 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 6 24। आज लालू 24 साल का है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व पहले पूछा है। आज अगर 24 साल का तो 4 साल पहले 4 घटा देंगे, कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 44 के बाद 45 पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। फिर वैसे ही करना है, देखो इसमें भी गुणनफल बताया तो 5:2 है। कौन, यशवीर और उसका सन। ठीक है, और करंट एज है तो अलग अलग लिख ले कि यशवीर की कितनी है। अगर 5 है तो अलग रेशियो से लिखेंगे तो 5x, यहाँ पर उसके सन की 2 है तो अलग लिखेंगे तो 2x। ठीक है, कह रहे हैं इनका गुणनफल 640 है। तो इनका गुणनफल 5x को 2x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10x² बराबर कितना है,
40 है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है, आप देख के भी कर सकते हो इसको, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 88 64 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु पूछी है, तो आज यशवीर की आयु कितनी है, 8 का गुणा किससे कर देंगे 5, 8 × 40, आज 40 साल का है, तो 10 वर्ष बाद प्लस क्या कर देंगे 10, 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। तो 45 भी आपने बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया। 45 के बाद जो क्वेश्चन सरल होंगे उनको हम थोड़ा सा तेज ही करेंगे। 45 के बाद आते हैं 46 पे। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात कितना है, 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल फिर वैसे ही बता दिया गया है। अगर 4:1 है, पिता फादर और सन कितना है 4:1 है। अगर इनको अलग अलग लिखेंगे तो आज ये फादर 4x के होंगे और सन कितने के होंगे, सन 1x के होंगे। ठीक है, कह रहे हैं इनका गुणा कर लो। जब इनका गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 1 से 4 करने 4, x का गुणा x है, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4x स्क्वायर बराबर कितना है 196 है। 196 है तो 4 से इसको काटा, 4 चौक 16, 4 9 36, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले तो गुणा कर ले, दोनों की उम्र पता कर ले, तो 7 चौक 28। ठीक है, पिता की 28 है, 7 × 7, पुत्र की 7 है। कह रहे 5 वर्ष बाद अनुपात, तो 28 में भी 5 जोड़ दो, 28 में भी 5 जोड़ दो और 7 में भी 5 जोड़ दो। ये 7 5 कितना हो गया, 7 5 हो गया 12 और 8 5 कितना, ये 28 5 33 हो गया, काट दो, 3 चौक 12 और 33 को काटा तो 11, कितना रेशियो आ जाएगा 11:4, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक पिता और आयु उसके बेटे का आयु का अनुपात 7:3 है। फिर से वही गुणनफल वाला है, तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। 7 अनुपात कितना है, 7:3 है। किसकी, पिता फादर और सन की। तो फादर की हो जाएगी 7x, सन की हो जाएगी 3x, और इनका गुणा पूछा है तो 7 त्रिक 21, 21x स्क्वायर बराबर कितना है 756 है, 756 है। 7 से काट देते हैं, 7 × 7 0 7 56, यहाँ 3 आया था, 3 से फिर इसको काट देते हैं, तो 3 तरफ को 9 3 18, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो 6 सते 42, फादर 42 साल के हैं, 6 18, पुत्र उनका 18 साल का है। पूछा क्या है, तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अनुपात ही पूछा है, लेकिन 6 वर्षों के बाद तो +6 इसमें जोड़ दो और +6 इसमें भी जोड़ दो। ठीक है, तो 18 6 होता है कितना 24, तो सन की 24 हो गई, और 42 6 कितना होता है 48, और 24 को 48 से काट लिया, 1:2, यानी फादर और सन का रेशियो पूछा जाएगा, तो रेशियो बिल्कुल सही है 2:1 इस आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर कितना आ जाएगा 2:1। पिता और पुत्र में जो रेशियो बनेगा 6 वर्ष बाद का वो 2:1 का होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 47 के बाद आते हैं 48 पे। 7 वर्ष पहले थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। 2 रेशियो वाला क्वेश्चन है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात 7 वर्ष पहले, तो 7 पहले लिख दो। एक चीज इसमें समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ए और बी, ठीक है। 4 अनुपात कितना है 4:5 है। आज से 7 वर्ष बाद, तो 7 बाद का भी एक रेशियो दिया है, उस वो रेशियो कितना 5:6 है, 5:6 है, इतना आपको दिया हुआ है। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अभी करंट आ रहा था, हर क्वेश्चन में क्या आ रहा था 2 रेशियो तो आ रहे थे, लेकिन एक रेशियो वर्तमान का दे रहा था। अब दोनों में पहले और बाद आने लगा, तो एक आपको
तरीका याद रख लेना है कि अपोजिट होंगे, पहले और बाद अगर होंगे तो जुड़ेंगे। अच्छा अभी क्यों ऐसा होता है ये भी बताते हैं। पहले अगर बाद होंगे तो वो क्या होंगे, जुड़ेंगे, और सेम सेम होंगे, यानी बाद और बाद ही केवल दिया हो तो घटेंगे, बाद और बाद ही केवल दिया है तो क्या हो जाएगा, घटेगा। और पहले होंगे मतलब सेम होंगे तो घटेंगे, अपोजिट होंगे तो जुड़ेंगे। पहले ही होंगे तो घट जाएंगे, बाद होंगे तो घट जाएंगे, पहले और बाद होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले और बाद है तो साथ साथ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अभी अच्छा ऐसा होता क्यों है, अभी तक यहाँ पर करंट जो था उसको हम 0 ले लेते थे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये आज की उम्र है, आज की उम्र हमको क्या करना है, 0 से देखना है, ठीक है। तो 7 साल पहले हम प्लस में गए, 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 7 साल बाद हम यहाँ पर पहुँचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आज से हम 7 साल पहले जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर एक जोड़ेंगे तो यहाँ से अब हमको सीधा 7 साल बाद जाना है, तो बीच में कितने लोग आ गए, 14 वर्ष आ गए बीच में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 वर्ष बीच में पड़ गए। तो ये आपको समझना है कि ये 14 वर्ष ऐड क्यों होता है, क्योंकि 7 वर्ष पहले से जोड़ना है। 7 वर्ष पहले से हम वर्तमान में आएंगे तो 7 साल बीतेंगे, फिर 7 साल से 7 साल बाद आगे जाएंगे तो 7 7 14 साल बीतेंगे। मतलब 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद आने में हमको 14 साल लगेंगे, इसलिए हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो हम हमेशा बस इतना ही आप देखोगे, पहले और बाद देख लोगे, उससे ही पहले अपोजिट हैं, पहले और बाद अपोजिट हैं तो 7 7 14 जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो अब अंतर देखना है तो अंतर दोनों में क्या है, 4 और 5 का अंतर 1 का है, 5 और 6 का अंतर है 1, 1 बराबर किसके, 14 के। यह भी 14 हमने निकाला है। अगर 1 बराबर 14 के है तो आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले तो हमको आज की आयु पता होनी चाहिए, तो आज की आयु पता करने के लिए देखो हर तरीके से निकाल सकते हैं। आज की आयु तो हमें यहाँ पे करंट का रेशियो ही नहीं दिया है, और हमसे पूछ रहे हैं 5 वर्ष बाद की आयु बताओ। तो हम क्या करेंगे, 14 को 14 चौको 56, ये 56 कब की है, 7 वर्ष पहले की है 56। 14 का 5 से गुणा करेंगे, 14 पंचे 70, 70 कब की है, 7 वर्ष पहले की है। 7 वर्ष पहले अगर ए 56 का था और बी 70 का था, तो आज कितने का हो जाएगा, 7 7 जोड़ दो, 7 7 जोड़ा तो 6 6 12 13 63, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा कि नहीं, 77। लेकिन ये भी जो 63 और 77 है ये करंट की निकली, वर्तमान की निकली, कि वर्तमान तो पूछ नहीं रहा, 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो 5 5 और जोड़ देंगे, तो 5 3 8, तो 68 हो जाएगा। ये इसमें 5 और जोड़ा तो 63 में 5 और जोड़ा 68 हो गया, 77 में 5 और जोड़ा तो कितना हो गया, 82 हो गया। अब इसको काट लेंगे, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 इकन्नम 2, 34 अनुपात 41 इज योर आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझे होंगे कि ये जो 56 और 70 उम्र निकली है वो 7 वर्ष पहले, क्योंकि 7 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ था 4:5। जब 1 बराबर 14 है तो 14 चक्को 56 और 14 पंचे 70, 70 56 और 70 आ गया। ये 56 और 70 7 वर्ष पहले की उम्र है। अब 7 वर्ष पहले की किसी की उम्र है तो आज की पता करना है, तो 7 7 जोड़ देंगे। तो हमने 7 7 जोड़ दिया दोनों तरफ, एक 63 आ गई, 77 आ गई। यानी हम ये पता कर चुके हैं कि ए की आज की उम्र 63 है, बी की आज की उम्र 77 है, ठीक है। अब 77 तो आज की आ गई, लेकिन क्वेश्चन में तो 5 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात पूछा है, तो 5 5 और जोड़ देंगे। 63 5 कितना हो गया, 68, 77 5 कितना हो गया, 82। 68 और 82 को 2 से काट दिया, 34 और 41 रेशियो कब का, 5 वर्ष बाद का रेशियो है। ए और बी का यही पूछा गया, तो यही हमारा आंसर आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 48 के बाद आते हैं 49 पे। वर्तमान से 10 साल पहले तक पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात कितना था, 11:3 था। तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 10 पहले लिख लो। 10 पहले कितना था, 11:3 था, 11:3। कौन है, पिता और पुत्र हैं, फादर हैं और सन है। 11:3 था। 10 साल बाद का अनुपात 21:13 है। तो 10 यहाँ पर कितना आ गया, बाद आ गया। देखा आपने, पहले और बाद क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 10 10 20। यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, 11:3 के बाद 21:13 हो गया, 21:13। 21 में 11 घटाया 10, 13 में 3 घटाया कितना आ जाएगा भाई, 13 में 3 घटाया 10। दोनों तरफ डिफरेंस 10 है तो 10 ले लेंगे, डिफरेंस हमें सेम नहीं करना है।
क्योंकि सेम पहले से ही, अगर सेम ना होता तो हम सेम कर लेते। 10 की वैल्यू किसके बराबर, 20 की। अगर 10 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, 2 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा है आपको, क्या 2 से गुणा अगर 11 में करोगे तो पहले की निकलेगी, 2 का गुणा अगर 3 में करोगे तो एस की जो सन है उनकी 10 वर्ष पहले की निकली, तो 10 वर्ष पहले ही निकाल लेते हैं। तो 10 पहले जो निकलेगा, 10 पहले पिता और पुत्र निकाल लो। 2 से गुणा किया, 2 11 11, 11 दूना 22, ठीक है। 2 का गुणा 3 से कर दो, 2 3 6। 10 साल पहले 22 साल के पिता थे, 6 साल के पुत्र थे, ठीक है, 10 साल पहले। तो आज की बात कर रहे हैं तो 10 जुड़ जाएगा इसमें, तो 10 जहाँ जुड़ जाएगा तो आज ये 32 के हो जाएंगे पिता, और 6 10 कितना हो जाएगा, 16। 16 के कौन हो जाएंगे, इनके पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले ये 22 और 6 के थे। 10 10 जुड़ जाएगा तो आज की उम्र पता चल जाएगी। तो 32 और 16 किस में आ रहा है, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 49 का बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। 49 के बाद आते हैं 50 पे। चलिए पचास नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पहले एक माँ और उसकी पुत्री का अनुपात कितना, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। 10 वर्ष पहले, 10 पहले कितना था, 3:1 था, 3:1 था। माँ और पुत्री यानी मदर और डॉटर। अब 10 वर्ष बाद, पहले है फिर 10 बाद है, मतलब पहले और बाद जुड़ता है, पहले और बाद जुड़ता है। 10 बाद कितना हो गया, 13 7 हो गया, 13 और 7 हो गया। देखो अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। कैसे, 3 और 13 का देखा अंतर 10 है, 7 और 1 का देखा 6 है। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर हमको बराबर करना पड़ेगा। कैसे, नीचे वाले का जो डिफरेंस होगा ऊपर गुणा करेंगे। 13 और 7 का अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 13 और 7 देखेंगे तो 6 का अंतर है। कितने का है, 6 का ऊपर 6 का गुणा कर दो। 3 और 1 का अंतर कितने का है, 2 का नीचे 2 का गुणा कर दो। 6 से करोगे 6 18, 6 का 9 6, 2 से करोगे 13 दूना 26, 2 7 14। अब देखो 18 और 26 का अंतर कितने का है, तो अब दिख रहा है 8 का है, इधर भी कितना है 8 का है। दोनों तरफ अंतर बराबर हो गया। कितने का अंतर आ गया, 8 का। अब 8 बराबर किसके, हमने बताया था पहले और बाद होते हैं तो जुड़ जाते हैं, पहले प्लस बाद हमेशा जुड़ते हैं। तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। अगर 8 बराबर 20 के है तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 2 बराबर किसके, 5 के। अगर 2 बराबर 5 के है तो 1 बराबर 2 नीचे चला जाएगा 5 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5/2 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5/2 के। यदि 1 बराबर 5/2 है तो हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो 5/2 है, 5/2 का गुणा हम किससे करेंगे, 18 से करेंगे, और 5/2 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो ऊपर वाली लाइन जो बता रही है वो 10 साल पहले की बता रही है। जो ऊपर वाली लाइन का जो रेशियो है वो 10 साल पहले का है। तो 10 साल पहले की उम्र निकल आएगी जब 5/2 का गुणा 18 से करोगे, जब 5/2 का गुणा 6 से करोगे। तो 5/2 का गुणा हमने 18 से किया पहले, तो 10 साल पहले की उम्र निकाल लेते हैं। 10 पहले की उम्र दोनों की क्या है, 10 पहले की उम्र हम पता कर लेते हैं। तो जब 5/2 का गुणा 18 से करोगे तो 2 नहीं 18, 2 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 पना 45। तो 10 साल पहले ये 45 के हैं, और 6 से गुणा कर देंगे, 2 3 6 3/15, तो इनके पुत्र कितने के हो जाएंगे, 15। तो ये तो 10 साल पहले की है। 15 आया कैसे, फिर अगर कुछ लोग समझ रहे हैं 18 का गुणा, भाई यहाँ करके देख लो, 18 × 5/2, ये माता आ जाएंगी, 2 नहीं 18, 9 पना 45, ठीक है। यहीं पर 18 का गुणा, सॉरी 5/2 का गुणा अगर किससे करते, 6 से करते। 5/2 का गुणा अगर किससे करते भाई, 6 से करते, तो 2 3 6, 5 3 15, 15 आ जाता, जो इसके पुत्र की वैल्यू आ जाती, पुत्र की उम्र आ जाती। तो हमने देखा 45 और 15 है यहाँ पर, ठीक है। तो 45 और 15 अगर यहाँ पर है तो ये तो 10 साल पहले की उम्र है इनकी। तो आज की पता करनी है, आज 10 इसमें भी जोड़ दो, 10 इसमें भी जोड़ दो। 45 10 55, और ये कितना आ जाएगा, 25। 55 और 25 माता और पुत्र की आयु आ जाएगी। 55 और 25 बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो,
50 के बाद आते हैं 51 पे। हाँ। 51 पे आता है। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 8 पहले कितना था? 2:3 था। 2:3 था किसका? ए और बी का। ऐसे लिख लिया। 4 वर्ष पहले, अब देखो 4 वर्ष पहले, अब देखो दोनों पहले हैं यानी घटेंगे, दोनों पहले हैं सेम हैं तो घटेंगे, है ना, ये ध्यान देना है आपको। 5:7 है, 5:7 है। दोनों में अंतर देखो तो 2 में 3 जोड़ा 5 आ रहा, 3 में 3, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर करेंगे। नीचे का जो डिफरेंस है 5 और 7 का अंतर ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2, 2 का ऊपर गुणा। 2 और 3 का अंतर कितना है? 1, 1 का नीचे गुणा। 2 दूना 4, 2 3 6, 1 का गुणा 5 से किया 5 और 1 का गुणा 7 से किया तो 7। अब देखो अंतर दोनों में 1 का है। कितने का अंतर आ गया? 1 का आ गया। लेकिन 1 बराबर क्या होगा? इधर पहले और पहले है तो घटेंगे। 8 में 4 माइनस किया, कितना बचा? तो 8 में 4 गए, बचा 4। क्यों घट रहा है? क्योंकि पहले और पहले हैं। 8 वर्ष पहले से 4 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 4 ही साल ऐड होंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। आप बस इतना देखो, पहले पहले सेम है तो घट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी है? 4। अगर 1 की वैल्यू 4 निकली है तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। देखो ऊपर वाला जो रेशियो है, ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाला जो रेशियो है वो है 8 वर्ष पहले का, ठीक है। जो नीचे वाला रेशियो है वो रेशियो है 4 वर्ष पहले का। तो इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 4 जोड़ देंगे तो आज की निकल आएगी, 8 वर्ष बाद की निकालनी, फिर 8 8 जोड़ देंगे, या 8 4 12 सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। समझिए 4 का गुणा अगर हम 4 से कर रहे हैं तो 4 चौक कितना आ गया? 16 आ गया। 4 का गुणा अगर 6 से कर रहे हैं तो 4 6 कितना आ गया? 24 आ गया। ये उम्र 8 साल पहले की है। क्यों? ये 8 साल पहले की उम्र है। कब की है? 8 साल पहले की है उम्र ये। किसकी? ए और बी की। ए और बी की। अब आप बताओ 8 साल पहले 16 और 24 के हैं और पूछ रहे हैं 8 वर्ष बाद का रेशियो। 8 साल पहले से पहले हम वर्तमान में आएंगे 8 साल, फिर वर्तमान से 8 साल फिर जाएंगे, तो ऐसे तो हम जोड़ सकते हैं ना। ये क्या है? पहले 8 साल पहले और 8 साल बाद की पूछिए, 8 साल बाद की, तो 8 8 16 साल जुड़ जाएंगे पूरे पूरे, तो 8 साल बाद की निकल आएगी। आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, 8 साल पहले है तो पहले 8 8 जोड़ दो तो ये वर्तमान निकल आएगी। वर्तमान कितनी आ जाएगी? 24 और 32। फिर 8 8 जोड़ दोगे तो 8 वर्ष बाद की निकल आएगी। तो 8 4 12, ये 32 और ये कितना आ जाएगा? 40। तो 32:40 ये रेशियो बन गया। काट लेते हैं तो 8 चौको 32 और 8 पंच 40, 4:5 रेशियो आ जाएगा 8 वर्ष बाद का। 4:5। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 32:40 बन रहा था तो 32:40 से क्या? 4:5। आप डायरेक्ट कर सकते थे 8 साल पहले और 8 साल बाद। 8 साल पहले 16 और 24 की, तो 8 साल बाद की पूछी तो 8 8 16 हो जाएगा। 16 16 32 और 24 में जहाँ 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 32:40, 4:5। ठीक है, चलो आगे। 51 के बाद 52 नंबर। 1 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 था। कब? 1 वर्ष पूर्व। लिख लो, 1 पूर्व। ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:3 था। 4:3 था। आगे क्वेश्चन 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 बाद दिया है। देखो पूर्व और बाद क्या हो जाएंगे? अपोजिट हैं, जुड़ जाएंगे। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। 6 क्या है? 5 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप यहाँ अपोजिट हैं तो 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो अंतर सेम है, 3 2 5 4 2 6, 2 का अंतर है तो 2 ले लिया। 2 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर क्या है? सेम है। सेम नहीं करना पड़ा अंतर हमें। 2 बराबर किसके हो गया? 4 के हो गया। अब हमसे पूछा गया 2 बराबर अगर 4 के तो 1 बराबर कितने किसके हो जाएगा? 1 बराबर 2 के। हमसे पूछा क्या है? अब पूछा है अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 9 वर्ष बाद
3 बाद का रेशियो पता है, लेकिन 3 बाद के बाद 6 3 में जोड़ देंगे तो 6 3 9 तब भी निकल आएगा। यानी कि 2 से इसका गुणोगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 12 और 10 में अगर 6 6 जोड़ देंगे दोनों में तो 9 वर्ष का निकल आएगा। नहीं तो पहले वर्तमान निकालो, उसमें 9 9 जोड़ लो। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। दो पहले 1 वर्ष पूर्व की अगर निकालना चाहते हैं तो 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चक्को 8, ये 1 वर्ष पूर्व की है, एक पूर्व की है, किसकी आयु, ए और बी की आयु, ठीक है। तो 2 का गुणा हमने 4 से किया तो 1 वर्ष पूर्व की आयु निकलेगी ए और बी की। अब 2 का गुणा 3 से कर दो, 2 3 6। 1 वर्ष पहले ए अगर 8 साल का है, बी अगर 6 साल का है, तो आज करंट की क्या निकलेगी, तो 8 में 1 जोड़ दिया, 1 वर्ष पूर्व है ना, तो 1 वर्ष पूर्व अगर 8 का है तो आज कितने का हो जाएगा, 8 1 9, 6 1 7, 9 और 7 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 9 और 7 का हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं लेकिन इन्हें 9 वर्ष बाद की चाहिए, तो 9 बाद की भी निकाल लो। यहाँ पर 9 बाद निकालेंगे तो आज ए 9 का है तो 9 बाद कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16। कह रहे हैं इनका अनुपात बताओ, तो 2 नहीं 18 और 2 और 16, 9 अनुपात 8 आ जाएगा। यही आपका अटल सत्य आंसर है, 9 अनुपात 8, ठीक है। ये करेक्ट कन्फर्म हो गया कि नहीं। 52 नंबर बिल्कुल सही हो गया नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 53 को करते हैं। तिरपन क्या है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है, 4:5 है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं 5 पूर्व 4:5 है। ये किसकी उम्र है, ए और बी की। पहली लाइन से हमें ये मिल गया। आगे इसलिए 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो 5 वर्ष बाद, भाई बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हो, बस करना कितना है, 6 अनुपात कितना है, 7 है। अंतर देखा, दोनों में 2 2 का अंतर है। 2 बराबर कितना, इधर जुड़ जाएगा, क्यों, पूर्व और बाद है, अपोजिट है, तो 5 5 कितना है, 10। तो 2 बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब कह रहे हैं यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना, ए की वैल्यू 5 है तो वर्तमान का तो रेशियो कहीं दिया ही नहीं, तो वर्तमान की तो आयु निकलेगी नहीं, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 पूर्व की आयु हम कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष पूर्व की आयु ए और बी की, ए और बी की आयु कैसे निकलेगी, 5 को गुणा 4 से कर दो, 5 चौको 20, 5 को गुणा 5 से कर दो, तो 5 वर्ष पूर्व की निकलेगी 5 25। तो आज देख लेते, 5 वर्ष पहले अगर ये 20 का है तो आज कितने का होगा, 5 जुड़ जाएगा, तो करंट एज क्या निकलेगी, करंट एज निकल आएगी 5, इसमें भी जोड़ दो, 20 5 25 और 25 5 30, ये हो गया। तो आज की उम्र दोनों की निकल आई, लेकिन कह रहे हैं जो सी की कंपेयर कर रहे हैं वो बी से कर रहे हैं, तो बी की हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बी की उम्र कितनी है, आज 30 है। तो कह रहे हैं यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो बी की 30 है, लेकिन बी से सी 10 वर्ष छोटा है, तो 30 में 10 हमने घटा दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। तो ये आ गई वर्तमान उम्र किसकी, सी की। और ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। वर्तमान ए की कितनी है, 25 है, ए की वर्तमान कितनी है, 25 है, और सी की वर्तमान कितनी है, तो सी की देख रहे हैं 20 है। तो 25:20 आपका रेशियो तैयार हो जाएगा ए अनुपात सी का। किसका, ए अनुपात सी का। तो काट दो, 5 25 और 5 चौको 20, 5:4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5:4। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है हमें क्वेश्चन, 5:3, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 60 क्वेश्चन करेंगे, बस 54 नंबर जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ना। क्वेश्चन क्या, 8 वर्ष पहले ए और बी, 8 पहले लिख लो, 8 पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है कि कितना, 9:10 है, 9:10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 बाद
4 बाद, देखो यहाँ पर पहले और बाद आ गया, पहले और बाद जुड़ जाएगा तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12:13 है, कितना है, 12:13 है। डिफरेंस देखो 9 और 12 में 3 का है, 10 और 13 में 3 का है, डिफरेंस बिल्कुल सही है। तो हमने डिफरेंस ले लिया 3, और 3 बराबर किसके कर देंगे, 12 के कर देंगे। 3 बराबर 12 के, तो 3 से काटना, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। 1 बराबर किसके आ गया, 4 के आ गया। इतना हमने कर लिया यहाँ पर। 1 बराबर 4, यदि उसकी आयु A से 6 वर्ष अधिक है तो C की वर्तमान आयु क्या है, C की वर्तमान आयु बतानी है। तो भाई पहले तो हमें क्या करना है, वर्तमान आयु ही पता करना है, किसकी, A और B की। ठीक है, केवल A के ही पता कर लो। तो ये 9 क्या है, जो रेशियो में 9 दिया है वो 8 वर्ष पहले की आयु है, किसकी, A की। तो 4 का गुणा 9 से किया तो 4 में कितना आ गया, 36। ये 36 9 वर्ष पहले की आयु है। अगर 9 वर्ष पहले A 36 साल का था, 36 साल का था, तो प्लस हम क्या कर देंगे, प्लस इसमें तुरंत हम जोड़ देंगे 8 साल पहले। यहाँ पर कितना है, 8। तो देखो 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 8 वर्ष पहले A अगर 36 साल का, 36 कैसे निकला, 4 का गुणा 9 से किया, 4 9 36। 8 वर्ष पहले ये 36 का था, तो आज 8 जुड़ जाएगा, तो आज की उम्र कितनी निकल आई, 44। कितनी हो जाएगी, 44। तो आज ये 44 साल का हो जाएगा A। अब कह रहे हैं यदि A से C कितने, यदि उसकी आयु A से 6 वर्ष अधिक है, तो C की आयु A से 6 वर्ष अधिक है, तो 6 जोड़ दो C की आयु पता करने के लिए। 6 जोड़ दिया तो ये C की आयु निकल आई, कितनी आ गई भाई, 50 आ गई। और यही सवाल का क्या है, उत्तर है। यही सवाल का क्या है, उत्तर है, 50 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 50 वर्ष। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से आंसर हमारा कितना आ गया, 50 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए 54 के बाद फटाक से आते हैं 55 पर। चार वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, देखो 4 पूर्व लिख लिया, A और B की आयु का अनुपात पता करना है, तो 4 अनुपात कितना है, 5 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हमने लिख लिया। 8 वर्ष बाद कह रहे हैं, अब 8 वर्ष बाद का एक रेशियो दिया है, 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया है कितना, 11:13, 11:13। तो देखो 8 4 यहाँ पर कितना है, 12 है, लेकिन यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं है। 11 में 4 घटाया तो 7, और 13 में 5 गए 8। डिफरेंस बराबर नहीं है। जब डिफरेंस बराबर होता है तभी हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं, तो डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे, देखो फिर से हम वही बना लेते हैं, 4 पूर्व और 8 बाद, और एक इसकी है A और B। हमने ये इसलिए दोबारा लिख दिया, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसलिए दोबारा लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब क्या करना है कि नीचे वाले का अंतर ऊपर गुणा, तो 11 और 13 का अंतर कितना है, 2, 2 से ऊपर गुणा। 4 और 5 का अंतर कितने का, 1, 1 का नीचे गुणा। ऊपर वाले का अंतर 1 था, नीचे गुणा कर दिया, नीचे वाले का अंतर 2 था, ऊपर गुणा कर दिया। 2 से कर दो, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 1 का गुणा 11 1 नम 11, और 13 1 नम 13। तो 8 और 11, अब डिफरेंस देखो बराबर है कि नहीं, और ये तो हम जानते हैं पूर्व और बाद जुड़ जाते, तो 8 4 12, अभी यहाँ पे भी जोड़ चुके हैं हम, 8 4 12। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है, तो आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, तो 3 बराबर किसके, 3 बराबर हो गया 12, और 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 बराबर 4। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 4 के हो जाएगा। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग पता करना है, तो दोनों की वर्तमान आयु पता करना है। अगर 8 और 10 में करेंगे तो 4 वर्ष पहले की निकलेगी, है ना। तो 4 वर्ष पहले की निकलेगी, तो हम पहले 4 का 8 से गुणा करते हैं, 4 बट 32, और 4 का 10 से करते तो 4 दा हम 40। ये कब की है बेटा, ये कब की है, 4 वर्ष पहले 32 साल का था A, और B कितने साल का था, 40 साल का था। तो 4 वर्ष पहले है, तो पहले आने में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, उन दोनों की वर्तमान है, तो 4 4 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो 32 में भी 4 जोड़ दो, और इसमें भी 4 जोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद कहना है टोटल योग, तो जितना आया है उसका सबका योग बता दो। वही पूछा है कि वर्तमान में इन सभी की आयु का योग क्या होगा, सम कितना होगा। तो 4 4 8, 32 8 40, 40 40 कितना हो जाएगा, 80। सबको जोड़ेंगे तो 80 वर्ष कितना आ जाएगा, 80 वर्ष। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 55 के बाद जल्दी से चलते हैं।
56 पर। चलिए 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2 अनुपात 8 वर्ष पूर्व 56 देखो 8 वर्ष पूर्व तो 8 पूर्व लिख देते हैं। कितना है रेशियो 2:1 का है, तो 2:1 का है कौन, मनीषा और हर्षिता H। ठीक है, इतना कर लिया। 7 वर्ष बाद आयु में 7 वर्ष बाद, तो 7 बाद यहाँ पर लिख लिया। 7 वर्ष बाद कह रहे हैं 5:4 का है। कितना है, 5:4 का है। डिफरेंस देखो 5 और 2 में 3 का है, 4 और 1 में 3 का है, तो डिफरेंस तो बेटा बिल्कुल क्लियर है, दोनों में 3 का है, 3 नोट कर लिया। हम ये जानते हैं अपोजिट जब होते हैं पूर्व और बाद जुड़ जाते हैं तो 7 से 14 1 15, कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 3/15। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पूछा इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, तो वर्तमान आयु का तो कोई रेशियो दिया नहीं है, लेकिन जो दिया है उसमें वर्तमान हम निकाल सकते हैं। कैसे, 5 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 5 × 5। लेकिन ये आयु कौन सी आई है, 8 वर्ष पूर्व की आई है, तो 8 वर्ष पूर्व 10 और 5 आ गई, 8 पूर्व, 8 वर्ष पूर्व कितनी आ गई, 10 और 5 किसकी, M और H की, यानी मनीषा और हर्षिता की। तो कह रहे हैं आज की आयु क्या होगी, तो भाई 8 वर्ष पूर्व अगर 10 और 5 के हैं तो 8 जोड़ दो तो आज की निकल आएगी कि नहीं, 18 की हो जाएंगी मनीषा आज, और ये हर्षिता भी 8 जोड़ दो इसमें, तो 8 5 13 की क्यों कौन हो जाएंगी, मनीषा हो जाएंगी। यानी 13 वर्ष की मनीषा और 18 वर्ष की कौन हो जाएंगी, सॉरी 13 वर्ष की हर्षिता, 18 वर्ष की मनीषा हो जाएंगी। आंसर हमारा कहीं पर आ रहा है कि नहीं, 18 13, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 56 का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। तो 56 के बाद फटाफट आते हैं 57 नंबर पर। छह साल पहले कमल और, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पहले, तो 6 पहले सुरेश और कमल और सुरेश, के से कमल, एस से सुरेश का रेशियो 6:5 है। कितना है, 6:5 है। 4 बाद का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 11 और 10 है, 11 और 10 है। आप देखो डिफरेंस पहले चेक करो खड़ा, तो इधर कितने का है, इधर 11 में 5 और 10 में 5, इधर भी 5 का डिफरेंस, इधर भी 5 का डिफरेंस, तो 5 ले लिया इधर। ठीक है, इधर पहले और बाद है जुड़ जाएगा, अपोजिट होते हैं तो जुड़ जाते हैं। 6 4 कितना आ जाएगा, 10, यानी 5 की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई, 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 2, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो सुरेश की वर्तमान आयु पता करनी है, तो सुरेश की वर्तमान आयु तो कोई रेशियो दिया ही नहीं, 6 वर्ष पहले का ये रेशियो है, 4 वर्ष बाद का रेशियो है। तो 2 का गुणा पहले 6 वर्ष का निकाल ले, तो 2 6 12, और देखो सुरेश का निकालना है ना, तो सुरेश में ही कर दो, सीधा 5 से गुणा कर दो, 2 का गुणा सीधा 5 से कर दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 10 6 वर्ष पहले की आयु है, किसकी, सुरेश की, तो 6 जोड़ दो, आज की पता करनी है हमें वर्तमान, तो 10 6 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना पड़ा। 57 के बाद आते हैं 58 पे। 57 के बाद 58 पे आते हैं, लेकिन पहले इसको बिगाड़ दें। चलो जल्दी से देखो, 4 वर्ष पहले ए और बी की उम्र कितनी है, ए और बी की उम्र कितनी है, 2:3 है। ठीक है, तो 2:3 लिख लो, 2:3 कब की है, 4 वर्ष पहले की है, 4 पहले। ठीक, इसकी है ए और बी की है। आगे 2:3 है तथा अब 4 वर्ष पश्चात, यानी 4 बाद, पश्चात क्या होता है, बाद होता है, 4 बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु निकालनी है, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो देखो पहले और बाद तो जुड़ जाएगा, 4 4 8, क्योंकि अपोजिट है। इधर देखो अंतर सेम है कि नहीं, तो 7 में 3 के 4, 5 में 2, अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, अंतर अगर सेम नहीं है तब क्या करेंगे, तब आपको बस इतना ध्यान देना है
अंतर सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे गुणा करेंगे। तो 5 और 7 का अंतर कितने का है? 2 का है, ऊपर गुणा कर दो। 2 और 3 का अंतर कितने का है? 1 का, नीचे गुणा कर दो। 2 दूना 4, 2 3 6, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, ये आ गया। ऊपर वाली लाइन जो बता रही है, ऊपर वाला जो रेशियो बना है हमारा वो 4 वर्ष पहले का बना है, जो नीचे वाला रेशियो बना है वो बना है 4 वर्ष बाद का बना है। इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं बचा हमें, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो अब देखो अंतर तो बराबर हो गया, अंतर है कितने का? तो 1 का है। 1 बराबर यहाँ पर कितना निकला था जोड़कर? 4 4 8। 1 बराबर कितना? 8 के। यदि 1 बराबर 8 के निकला है तो 8 का अगर गुणा 4 से करेंगे तो 4 वर्ष पहले की निकलेगी। 8 का गुणा 6 से करेंगे तो B की 4 वर्ष पहले की निकलेगी। तो निकाल लेते हैं ए और बी की वर्तमान आयु तो हमें नहीं पता, लेकिन 4 वर्ष पहले की निकल आएगी। 4 पहले 8 का गुणा किससे कर दो? 4 से। 8 चक्को 32। 8 का गुणा 6 से अक्षंग 48। ये 4 वर्ष पहले ए 32 का था, बी 48 का था। आज की पता करना है तो +4 जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ेंगे 32, 4 कितना हो जाएगा? 36। 48 4 कितना हो जाएगा? 52। तो यही आंसर आ जाएंगे हमारे 36 और 52। किसी में है 36 और 52? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है। 58 के बाद आ जाओ फटाफट से 59 में। 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पाँच वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद देखो, जब भी ऐसे कह दे 3/5वां भाग होगी, देखो कह रहे 5 वर्ष बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु से, मयंक और पिता, मयंक की अपने पिता की आयु से 3/5 होगी। अगर 3/5 होगी, जिससे कंपेयर करते हो उसको हमेशा ही 1 मानते हैं। ठीक है, पिता को हमने P बना दिया, फादर भी कर सकते हो F। मयंक की आयु फादर की आयु से 3/5 थी, तो फादर से कंपेयर कर रहे हैं तो फादर को 1 माना। ठीक है, फादर को हमने क्या किया? 1 माना। और मदर को हमने क्या किया? मयंक को हमने क्या किया? 3/5 ले लिया। ठीक है, अब ये 5 क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा। रेशियो में कभी भिन्न में तो लिखते नहीं है, तो ये 5 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो 5 पहले भी दिया है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया कि नहीं? पहली वाली लाइन थोड़ा सा चेंज थी, उसको हमने सही कर ली थी। 2:5 कितना है? 2:5। अब जरा देखो, 3 और 2 में अंतर तो 1 का है, लेकिन 5 और 5 में अंतर 0 का है। अंतर बराबर करेंगे, यानी नीचे जो डिफरेंस है 5 और 2 में कितना है? 3 का, तो 3 का ऊपर गुणा। 5 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 का नीचे गुणा। 3 तरफ को 9, 3/15, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। दोनों में डिफरेंस बराबर हो गया। 9 4 और 15 और 10 में डिफरेंस कितने का? 5 का है। यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 5 5 कितना है? 10। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, बाद और पहले। तो 5 बराबर किसके? 10 के। तो 1 बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। 1 बराबर किसके आ जाएगा? 2 के। 5 2 10। 1 बराबर किसके आ जाएगा? 2 के आ जाएगा। अगर 1 बराबर 2 के है तो हमें मयंक की वर्तमान आयु पूछी है। जो ऊपर वाली रो है किसकी? इससे काम खत्म हो गया। अब ये मत पता है, ऊपर वाली रो है वो 5 वर्ष बाद का, ऊपर वाला जो रेशियो है वो 5 वर्ष बाद का है, जो नीचे वाला रेशियो है वो 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष बाद का निकाल लो, चाहे 5 वर्ष पहले का निकाल लो। ठीक है, 5 वर्ष बाद का निकालोगे तो माइनस करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले का अगर निकालोगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले नीचे वाले में गुणा करते हैं। 2 चक्को 8, 2 दहम 20। ये 5 वर्ष पहले की है। तो हमसे कह रहे हैं कि मयंक की निकालनी है। तो मयंक की 5 वर्ष पहले अगर 8 साल का होगा तो आज +5 जुड़ जाएंगे, 8 5 13 साल का हो जाएगा मयंक, यानी 13 कहीं पर ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 59 हो गया। 59 के बाद आते हैं 60 नंबर पे। ठीक है, चलो आ तो लास्ट क्वेश्चन, ये फटाक से कर लेते हैं। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। 4 पूर्व रेशियो कितना था? 3:5 था। आप लोग देखेंगे, केवल क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं। कौन है? विकास और राहुल। विकास और राहुल 6 वर्ष बाद, तो 6 बाद
6 बाद कितने के? 4:5 के हैं, तो 4:5 के हैं। डिफरेंस देखेंगे बराबर है कि नहीं, तो 3 1 4, 5 5 डिफरेंस बराबर नहीं है, तो डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। नीचे का अंतर ऊपर गुणा, तो 5 और 4 का अंतर कितने का? 1, 5 और 3 का अंतर कितने का? 2, नीचे गुणा कर दो, तो 1 यहाँ 3, 1 पंचे 5, 2 का गुणा 2 चक्को 8 और 2 का गुणा 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बराबर हो गया। 3 और 8 का डिफरेंस कितना है? 5, 5 और 10 का डिफरेंस कितना है? 5, 5 और 10 का डिफरेंस 5, तो 5 बराबर हमें प्राप्त हो गया इधर से। अब इधर पूर्व और बाद है तो जुड़ जाएंगे, 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर 5 बराबर 10 प्राप्त हो गया। 1 बराबर कितना मिल जाएगा? तो 1 बराबर मिल जाएगा 2। 1 बराबर कितना मिल जाएगा? 2। अगर 1 बराबर यहाँ पर 2 मिल गया, हमसे पूछा क्या रहे हैं? राहुल की वर्तमान आयु बताओ। ये वाला जो ऊपर वाला पहला रेशियो है वो क्या है? पहला जो रेशियो था वो 4 वर्ष पूर्व का था, ये 6 बाद का है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व का रेशियो 3 5 था, इसी में गुणा करा लेते हैं। तो 3 तरफ को 2 का गुणा कराएंगे, 2 3 6। ठीक है, 2 का गुणा 2 पंचे 10। ये 6 किसकी है? तो 6 है विकास की, और राहुल की कितनी है? 10 है। राहुल की कितनी है? 10 है। ठीक है, हमसे पूछा गया राहुल की वर्तमान आयु पूछी है, तो राहुल 10 साल का था कब? 4 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये वाले रेशियो से हमारा काम खत्म हो गया। अब इसी वाले में गुणा क्यों करवाया था? क्योंकि इससे काम खत्म है, इसमें ही गुणा हमने करवाया था। ठीक है, तो ऊपर वाली रो 4 वर्ष पूर्व की थी, तो हमें 4 वर्ष पूर्व की किसी की भी पता चल जाए। अगर 4 वर्ष पूर्व किसी की भी उम्र हमें पता चल जाती है तो हम आज की उम्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखो, 2 का गुणा 5 से किया तो 2 पंचे कितना आ गया? 10 आ गया। 4 साल पहले राहुल 10 साल का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा? 10 4 14। इतना ही सरल होता है, 10 4 14। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रही क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आए उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी तो मज़ा आ जाएगी, आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्लासेस लंबी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैथ्स आपका इतनी जल्दी खत्म होने वाला पोर्सन नहीं है और हमें कोर्स पूरा कंप्लीट भी करवाना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।